आग तो जलानी आती है? हाँ। वो तो तेरा पहला काम है। जैसे भाई ई टेबल पर जगी सौ खास चीज़ मन लगी है, और या तो मेरी भी कौन देखेड़ी और थाराऊँ भी शायद मुश्किल है कि कोई न पता हुआ है। बाजरे को हलवो उठाडो, मारवाड़ के संता को अखाड़ो उठाडो और मारवाड़ के धोरा में चले ऊंट गाडो। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। राजस्थान दिवस का मौका है और मैं झुंझुनू ज़िले के नज़दीक, जिला मुख्यालय के नज़दीक देरवाड़ा गांव में इंदौरिया गुरुकुल स्कूल के परिसर में खड़ा हूं। इस तरफ आप देखेंगे कि पूरी तैयारियां चल रही हैं राजस्थान दिवस मनाने की। राजस्थान का इतिहास गौरव गाथाओं से भरा हुआ है, और जब कोई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको अपने ही इस राजस्थान के इतिहास के बारे में ना बताया जाए और राजस्थान हकीकत में है क्या उसके बारे में ना बताया जाए, तब तक उनकी शिक्षा अधूरी ही मानी जाएगी। इसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि राजस्थानी खाना है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है और लोगों द्वारा पसंद भी किया जाता है। तो अपने बच्चों को अगर राजस्थानी खाने का स्वाद पता ना हो और उसे बनाने का तरीका ना पता हो, तो भी राजस्थानी होने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं। इंदौरिया गुरुकुल वही काम कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को राजस्थानी जो खाने का स्वाद है वो किस तरीके से वो खाना तैयार होता है और क्या उसका जायका होता है, उसकी भी पूरी एज ए ट्रेनिंग देता है, और वो मौका आज यहाँ पे आया है। बच्चों ने जो खाने में चीज़ें राजस्थानी तैयार की हैं वो भी जानेंगे, और ये जो तैयारियाँ चल रही हैं, ये कल्चरल जो प्रोग्राम राजस्थान दिवस के मौके पर रखा है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, ये इंदौरिया गुरुकुल का एक हॉल है जहाँ पे बच्चों ने राजस्थान दिवस के मौके पर शानदार खाने की चीज़ें बनाई हैं, वो भी पूरी राजस्थानी जो अपने भोजन है। और मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने कई वार त्योहार पे ये खाना देखा होगा। बाकी आजकल धीरे धीरे कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इंदौरिया गुरुकुल स्कूल जो है वो प्रयास कर रहा है कि अपने राजस्थानी खाने का जो जायका है उसे भी जिंदा रखा जाए। अब भी कुछ बच्चे हैं और जो चीज़ें हैं वो भी सारे इनके मुख से ही अपन जानेंगे कि क्या क्या बनाया और क्या चीज़ें हैं। क्या नाम है? आर्यन डांगी। अच्छा, कौन सी क्लास है आपकी? 11th के। सारे बच्चे 11th के हो? हाँ। यस सर। अच्छा, क्या नाम है? अभिनव। अच्छा, क्या क्या बनाया है? बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा, कड्डी, छाछ, वो सूसवे और सूजी का हलवा। अच्छा, एक बात है भाई, जिस तरीके से हेल्दी लग रहा है ना, मेरे हिसाब से तो खाने का तो ज़्यादा शौक है लगता है ना? है। ज़्यादा शौक है खाने का। है। तो बनाया किसने है ये भी बता दे। मम्मा ने। अच्छा, और ये बताया किसने कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं, और अपने ये भी बनता है? रोज़ घर पे बनती हैं ये चीज़? हाँ, बाजरे की रोटी रोज शाम को। बाजरे की रोटी रोज़ बनती है। बाजरे की रोटी, बाजरे का चूरमा, कड्डी बना रखी है, और ये क्या है? ये गोरी मोट के सूसवे। अच्छा, और ये शायद बाजरा और गेहूं मिक्स करके बनाया? हाँ, मिक्स है। चटनी है और भी कई चीज़ें, छाछ हो गई, राजस्थानी खाना। और इन बच्चों ने आपने भी मदद की थी क्या घर पे? हाँ, तो छाछ। लड़के तो क्या मदद करेंगे, आप तो करने वाले नहीं। आप बताओ, आपका भी सहयोग है इसमें? क्या क्या बनाया आपने? ये हलवा बनाया है, छाछ लेके आए हैं, और रोटी क्या नाम है आपका? मनशिका। अच्छा, तो आपने खुद ने बनाए? नहीं, घर पे हेल्प की थी मम्मा की। अच्छा, हेल्प की थी, ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और अभी शायद खाना तो इनको बनाना आता नहीं। अभी एक दूसरी डेस्क है और इस पे भी कई चीज़ें मुझे राजस्थानी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले छोटा सा परिचय बता दो आप। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आपका? हेमंत। कौन सी क्लास के हो आप? कविता। आप? ज्योति। कौन सी क्लास के हो? सारे 11th के ही हो? और भी है कोई दूसरी क्लास का यहाँ पे? अच्छा, फिर आगे अलग हो गया। क्या क्या बनाया आपने, थोड़ा सा बता दो एक एक चीज़। बाजरे का चूरमा, आलू और छोले की सब्जी, पूरी, बाजरे की रोटी, फिर सूजी का हलवा और चकली। अच्छा, ये बनाया किसने? आपने खुद ने बनाया या घर से बनवाया? घर से बनवाया। घर से बनवाया। किसी को पता है कि ये चीज़ें, जैसे यही मान लेते हैं चूरमा कैसे बनता है? नॉर्मल सी बात है, शायद जानते होंगे। बाजरे की रोटी को पहले बनाना पड़ता है, बाद में उसको अच्छे से मतलब चूरमा बनाना पड़ता है, चीनी और फिर मतलब घी डाल के। अच्छा, ठीक है। और भी सब्जी किसी को बनानी आती है आप में से? आती है। आती है? कैसे? चलो, ये जो आपने आलू छोले की सब्जी है ये कैसे बनती है बताओ एक बार थोड़ा सा।
उसमें ना पहले तेल डालो, फिर प्याज टमाटर उनको थोड़ा भून के रोस्ट करके, और फिर उनको थोड़ा पीस लेना है, ग्रेवी टाइप बना लेना, और फिर जो उबले हुए आलू होते हैं ना उनमें ग्रेवी टाइप में डाल देना है। नॉर्मल सी रेसिपी। और बात दोस्तों खास ये है कि चलो बच्चे आजकल के जो हैं उनको ये तो पता है कि राजस्थानी खाना कौन कौन सा होता है, अमूमन हर घर में खाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं इस मॉडर्न ज़माने में जो सिर्फ रोटी और सब्जी के अलावा नहीं जानते कि बाजरे की रोटी भी है, और खाना भी कम ही लोग पसंद करते हैं। फिर भी कौन सी क्लास के हो? 9वीं क्लास के। नाम के है? विजेता। अच्छा, आप सारे 9वीं क्लास? ओके, के बनाए डो है? ये खुरमले गुलगुले हैं, और ये खीर है, ये बाजरे का हलवा है, और ये बेसन का हलवा है, ये पकौड़ी है, ये पकौड़े हैं, ये सूजी का हलवा है, ये जलेबी है, और उधर भी पकौड़े और वो हलवा है, ये खीर है, और ये अच्छा, बाजरे का चूरमा है। भाई एक चीज़ मेरे को भी नई देखने के लिए मिली, आप देखोगे बाजरे का हलवा, ये किसने बनाया? ये इसमें आपने बनाया? इसकी मम्मा ने? हाँ। किस आपने देखा था कैसे बनाया? भाई ई टेबल पर जगह सौ खास चीज़ मन लगी है, और या तो मेरी भी कौन देखेड़ी और थाराऊँ भी शायद मुश्किल है कि कोई न पता हुआ है बाजरे को हलवो। और मैं कहो तो हैं भी जास का क्योंकि खिचड़ी की जहाँ लगा है, खिचड़ी भी हो उसका, लेकिन कुछ अलग अठी बनाए डो है। कैसी बनाए हो? ये पहले कढ़ाई चढ़ाई, फिर उसमें घी डाला, फिर थोड़ा आटा डाल के उसे पका लिया, उसके अंदर वो चाशनी अलग से बनाई और उसमें डाल के उसे अच्छे से पका लिया। इस प्रकार से ये खिचड़ी बन गई। अच्छा, बस बात ये है कि उसमें आटा बाजरे का डाला है? हाँ। अच्छा, मोटा भी दिखाई दे रहा है इसमें, सही बना नहीं है क्या बात हुई? कुछ मोटा मोटा भी है, दाने भी डाले थे? वो इसको थोड़ा हिलाने की वजह से। अच्छा, मतलब एकदम परफेक्ट बैठा नहीं। हाँ। ठीक है। अरे मारवाड़ी आती है? हाँ। मारवाड़ी गीत भी आते हैं? नहीं। किसी को नहीं आते? ब्याह शादियों में नहीं जाते क्या? जाते हैं। हैं? जाते हैं। तो ये खाना बनाना तो सीख रहे हो अपने मम्मा के साथ? हाँ। हैं? हाँ। किस किस को आता है भाई खाना बनाना? आता भी है? हाँ। क्या बनाते हो? क्या बना लेते हो? सब्जी बन जाती है? हाँ। फिर और तो बाकी क्या रह गया? रोटी बस खाने के लिए तो यही चाहिए। चलो, एक टेबल और है, और इस पे भी ठेठ मैं कहूँ राजस्थानी खाना है, फली की सब्जी है, मिर्ची का भी है, क्या बोलते हैं इसको? टिपोरी टपोरिए है ना, और चने हैं, मसाला चना है ना, वैसे तो मॉडर्न होते में मसाला चना बोल देते हैं। और क्या क्या बनाया आपने? हमने टिपोरी बनाई है, हलवा बनाया है, और चूरमा, दाल, खीर, ये सब बनाए हैं। ये क्या है? ये सूसवा है। अच्छा, और इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं, छाछ है, रायता है, ये अलग है क्या कुछ? लौकी का रायता। अच्छा, ठीक है भाई, गर्मियों का मौसम है, और मेरे हिसाब से छाछ, रायता, दही, ये तो राजस्थान की मेन, राजस्थान हरियाणा की मेन पहचान है। और इस तरीके से बच्चों ने कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव सा राजस्थान दिवस के मौके पे जो चीज़ें तैयार की हैं, आपने देखी, मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ एक हैं जिन्होंने खुद ने बनाया भी है, कुछ चीज़ें बनाई हैं, और कुछ में इनके घरवालों, इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बना के इनको दी हैं, लेकिन इनका सहयोग रहा और ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सीख रहे हो? है? खाना तो बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि भाई आगे आने वाले टाइम में आप अपने जगह को, अपने शहर को छोड़ के जब बाहर पढ़ने जाओगे तो वहाँ आपको खाना खिलाने के लिए मम्मा तो आपके पास नहीं रहेगी, नहीं, तो खुद को बना के खाना पड़ेगा। और इनका क्या होगा इनका पता नहीं, इनमें से ये खाता ज़्यादा है और बनाना कुछ आता नहीं। कुछ बनाना भी आता है? आता है। क्या बनाता है? नींबू शिकंजी? नहीं, रोटी बना लेता हूँ। रोटी बना लेता है? कमाल की बात। चूल्हे पे या गैस पे? गैस पर। चूल्हे पे नहीं बनती? आग तो जलानी आती है? हाँ। वो तो तेरा पहला काम है। जैसे देख रहे हो आप, ये बड़ा ही होनहार बच्चा है इंदौरिया गुरुकुल स्कूल का, और बड़ा ही चंचल है, इसलिए कुछ इस तरीके की बातें इसके साथ हुई। तो चलो अब चलते हैं इंदौरिया गुरुकुल के ही उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ, जहाँ पे इन बच्चों ने राजस्थानी कल्चर को साक्षात आपके सामने रखने का प्रयास किया है। देखिए इस वीडियो में।